तो शुरू करें। डेटाबेस माने डेटा रखने की जगह, जहां पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। चाहे हम कोई अपना लॉगिन बनाए, चाहे हम अपनी कोई इंफॉर्मेशन दें, कोई फॉर्म फिल करें, वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर किया जाता है, जहां से हम लोग को वो रिट्राइव करके मिलता है। तो वो होता है डेटाबेस। इसी में एक टाइप का डेटाबेस होता है जो कि होता है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशन डेटाबेस में जो हमारा डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। इस तरीके से टेबल जिसमें रोज और ऐसे कॉलम्स होते हैं। तो आपको ये समझाता हूँ कि रिलेशनल डेटाबेस काम कैसे करता है एग्जाम्पल के थ्रू, फिर आपको ये आसानी से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक ऑनलाइन सेलिंग स्टोर है और आप उसमें प्रोडक्ट्स को बेचते हो। आपने क्या किया, एक प्रोडक्ट टेबल बना दी जिसमें आप अपने सारे प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखोगे। आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, एक लैपटॉप एक फोन, ठीक है। 101 प्रोडक्ट आईडी आपके लैपटॉप की है, 102 लैपटॉप के फोन की है, और ये उसके दो ये है। और आपने एक कस्टमर नया आया जो उसने लॉग इन किया कि 001, उसका नाम था जॉन और ईमेल थी john@email.com। अब क्या है, इस प्रोडक्ट टेबल और कस्टमर टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप हम बना सकते हैं। किस तरीके से? ऑर्डर टेबल की मदद से। अगर कोई भी, मान लीजिए जॉन नहीं, कोई भी दूसरा आएगा तो वो क्या करेगा, उसे ऑर्डर करेगा। जब उसने ऑर्डर किया तो हमने एक ऑर्डर बनाई 5001, और हम यहाँ बस आईडी स्टोर करा रहे हैं। आईडी से क्या, कस्टमर आईडी 001 ने प्रोडक्ट आईडी 101 को ऑर्डर कर दिया। अब हमारा ये रिलेशनशिप हो गया एक ना एक इन दोनों के बीच में। अब हम देखेंगे भाई ऑर्डर नंबर 5001 में किसने क्या ऑर्डर किया था। भाई 001 ने ऑर्डर किया था। 001 कौन है? जॉन है। जॉन का ईमेल क्या है? ये है। मिल पहुंच गए। क्या ऑर्डर किया था? 1001। 101 क्या है? लैपटॉप $800 का। तो कहीं ना कहीं हम अलग अलग टेबल्स में डेटा को कर रहे हैं। अब हम एक साथ लिखते, मान लो कि ये कस्टमर ये जॉन एक ही टेबल में करते तो कितना रेप्लिकेट डेटा होता, कितना ज्यादा होता, अनइवन होता। लेकिन इससे क्या है, हम डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट टेबल अलग, कस्टमर टेबल अलग, उसका वो कर दिया, हर चीज शॉर्टली हमें मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं हमने कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट आईडी का इस्तेमाल करके टेबल्स को लिंक कर दिया। यही काम किया जाता है रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। इसमें डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है, रो और कॉलम्स में, और हम लोग रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके इसको जोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा यूसेज इसका होता है कहीं ना कहीं आज भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? डेटा स्टोर्ड होता है टेबल्स में। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एसक्यूएल देखी होगी, ओरेकल एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, कई चीजें आती हैं। डेटा रिलेशनशिप्स होते हैं, यहाँ पे डेटा को हम लोग लिंक करते हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की के की द्वारा। प्राइमरी की, फॉरेन की का मतलब आपका ये होता है कि डेटा यूनिक जाए। अगर आपका कोई कस्टमर आईडी 101 बन गई है तो 101 दूसरी नहीं बन सकती। डेटा एक्यूरेसी रहती है, स्केलेबल रहता है। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? बैंकिंग सर्वर्स में, ई कॉमर्स वेबसाइट्स में, हिस्ट्री, हेल्थ केयर में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। और ये आपको समझ में आ गया होगा। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो मैंने आपको बताया है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब 1 2 एंड 3। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे अनबीटन यूट्यूब लर्निंग चैनल। पसंद आया तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वैसे ही इंस्टेंट एग्जाम रेसिपीज देता रहता हूँ।